आज हम बात करेंगे कि पूरे यूरोप में जो रिसेशन की वेव आई हुई है उसमें आप कैसे जॉब फाइंड कर सकते हैं और क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही। और हम बात करेंगे स्पेसिफिकली जो करंट सिचुएशन है पूरे यूरोप की, उसके बारे में हम पूरी जनरल बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी CV में कौन सी एडजस्टमेंट करें या आप अपनी स्किल्स को किस तरह से चेंज करें तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पे है, क्योंकि ज़्यादातर देखने वाले इंग्लिश स्पीकर्स हैं और उन्हें रीजनल लैंग्वेज नहीं आती। तो मैं आपको आज वो टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप जॉब हासिल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता है 2026 में जिस तरह से रिसेशन आया है पूरी दुनिया में, उसकी एक बड़ी वजह है AI का इन्फ्लुएंस पूरी यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ना सिर्फ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा है बल्कि जो रिसेशन खास तौर पे ईरान, इसराइल और USA की वॉर की वजह से पूरे रीजन पे आया है, ये बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है न्यू जॉब सर्चर्स के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आए हुए हैं और जो लोग आए हुए हैं ब्लू कार्ड पे और उनकी जॉब चली गई है। तो उसकी वजह यह है कि सारी चीज़ें रिसेशन की तरफ जा रही हैं और कंपनीज अपना काम ऑटोमेट कर रही हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि वो दूसरे मुल्कों से करवाएं और आउटसोर्सिंग करें, क्योंकि यहाँ पे उन्हें सैलरीज बहुत ज़्यादा देनी पड़ती हैं। इस वजह से उन्होंने सोचा है कि सारा काम ही आउटसोर्स कर लिया जाए। और जबकि AI एजेंट्स और जो AI के एजेंट्स हैं जिस तरह से ChatGPT है और क्लाउड और नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट में डिसरप्शन हुई है। और इस डिसरप्शन की वजह से जो काम पहले जूनियर डेवलपर या इंटर्नीज या प्रैक्टिकल करने वाले लोग कर रहे थे, अब वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि कंपनियां वो सारा काम AI के थ्रू करवा रही हैं। तो आप बुनियादी तौर पे क्या कर सकते हैं कि आप अपने चांसेस बढ़ाएं। उसके लिए लाजमी तौर पे आपने 3 चीज़ें करनी हैं। अगर ये आप 3 चीज़ें कर लेंगे तो आपके इंप्रूवमेंट के और जॉब के जो सक्सेस के चांस है पूरे यूरोप या जर्मनी में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे। पहला तो ये है कि आपने लैंग्वेज पे मुकम्मल उबूर हासिल करना है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनीज मूव कर रही हैं या तो आउटसोर्सिंग की तरफ या वो कोशिश कर रही हैं कि रीजनल लोगों को जिन्हें ज़बान पे मुकम्मल उबूर हासिल है उनको वो हायर करें। तो आप कोशिश करें मिनिमम जो कि पूरी लैंग्वेज का क्राइटेरिया है सारी ज़बानों का कि आप मिनिमम B2 लेवल पे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, जिस मुल्क में भी आप मौजूद हैं कम से कम वो लैंग्वेज सीख जाएँ, क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज पे अबूर हासिल होगा आप अपने चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और फिर आपका जो कंपटीशन होगा वो लोकल लोगों से होगा, क्योंकि बहुत सारा इंटरनेशनल लोग आए हुए हैं इन मुल्कों में, जिसकी वजह से जॉब की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है और सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। दूसरा आपने ये करना है कि आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उन्हें इंप्रूव किया जाए। सॉफ्ट स्किल्स से मुराद ये है कि आपने नेटवर्किंग ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स में जाना है, जॉब की इवेंट्स, नेटवर्किंग की इवेंट्स, और कोशिश करना है कि आपने जो लिंक्डइन है इससे निकल के स्टेपस्टोन और इंडीड और ग्लासडोर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं हायरिंग के उनकी तरफ भी आपने लाजमी तौर पे जाना है। क्योंकि अब कंपनीज कोशिश कर रही हैं कि अपने जो प्रोफाइल हैं वो लिंक्डइन पे नहीं वो लिस्ट करती, बल्कि वो क्या कर रहे हैं कि अपने रीजनल जो भी हैं, जैसे पुराना जो सिस्टम था CVs का वो रिवाइव कर रहे हैं, जिसमें वो कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को हायर किया जाए जो AI की मदद नहीं ले रहे बल्कि अपने दिमाग से काम कर सकते हैं। तो आपने ये चीज़ लाजमी तौर पर भी नोट करनी है कि कोशिश करें कि CVs को अगर आपसे हो सकता है तो CVs को पोस्ट करें या जाके प्रैक्टिकली हैंड ओवर करके आएँ मैनेजर को या कंपनी के HR पार्टनर को। तो ये तो हो गए 2 पॉइंट्स। एक तो ये है कि आप लैंग्वेज सीखें और दूसरा ये है कि आप अपनी नेटवर्किंग करें और करीब से करीब जो कंपनीज़ हैं उनके पास मूव हो और अपने लिंक्स का इस्तेमाल करें। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने करना ये है कि आपने, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं या आपका ताल्लुक IT से है, तो आपने कोशिश करना है कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको आपने मूव करना है दूसरी फील्ड्स की तरफ, क्योंकि अब जो भी काम AI की मदद से हो जाएगा वो उसके लिए वो हायरिंग नहीं करेंगे, उसके लिए हायरिंग फजूल है, क्योंकि वो सारा काम कंप्यूटर कर सकता है। तो इसलिए आपने कोशिश करना है आपने उन टूल्स की तरफ मूव होना है, उस काम की तरफ मूव होना है जो कि AI नहीं कर सकती। और जितना आप ये तेज़ी से करेंगे उतने ही आपके चांसेस हैं जॉब के। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आप कर लें तो लाजमी तौर पे आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आपके जो चांसेस हैं हायरिंग के वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जो रिसेशन आया है 2026 में, जिसमें तकरीबन 20 लाख लोगों को जॉब से निकाला गया है पूरे यूरोप में, तो आपका जो चांस है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि ये वो लोग थे जिनका काम कंप्यूटर कर सकता था या बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन की ज़रूरत थी तो उनको रिप्लेस कर दिया गया। लेकिन अगर आप ये 3 चीज़ें लाजमी तौर पर कर लें, एक हो गई लैंग्वेज, दूसरा हो गई नेटवर्किंग और तीसरा हो गई AI की स्किल्स, अगर आप सीख लें और ऐसी फील्ड की तरफ मूव हो जाएँ जो कि आपका काम AI से नहीं करती बल्कि आप खुद कर सकते हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग है, तो आपके जो हायरिंग के चांस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही मेरा आज का टॉपिक था और मैं इंशाल्लाह एक और टॉपिक के साथ मौजूद हूँगा। ऑल द बेस्ट।